हिमाचल महाराज कहते हैं कि इसका दोष हमें जानना है कि इसमें दोष क्या क्या होगा भविष्य में। बोले महाराज इसके अंदर तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु हाँ जो इसका होने वाला पति होगा उसके अंदर हम कुछ कह सकते हैं। बोले महाराज वो भी भविष्यवाणी बतला दो। तो नारद जी क्या कहते हैं, अगुण अमान मातु पतिहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पतिहीना उदासीन सब संशय छीना। इसका पति कैसा होगा? अगुण मतलब हिमाचल राजा सोचने लगे कि किसी प्रकार का कोई गुण ही उसके अंदर नहीं होगा। अमान होगा मतलब उसको कोई उसकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। माता पिताहीना, ना उसके माता होंगे ना पिता होंगे। ये सब देखकर बड़ा डर गए। परंतु नारद जी का कहने का आशय ये था कि अगुण तीनों रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, ये तीनों गुणों से जो परे है, अमान है। अमान मतलब जिसे ना मान की इच्छा है ना अपमान का डर है। माता पिता हीना कहने का आशय ये कि जो खुद स्वयं सभी के माता हैं और सभी के पिता हैं, उसके माता पिता कौन होंगे महाराज? तो जब डर गए राजा हिमाचल कि ऐसा भाग्य में इसके अगर लिखा है और ऐसा दामाद मुझे मिलेगा महाराज, तो मैं तो बड़ा कष्ट में पड़ जाऊंगा। नारद जी कहते देखो महाराज चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो जितने इसके वर के लिए मैंने गुण बतलाए हैं ये भगवान शंकर के अंदर है। उनके साथ ही आप अपनी बेटी का विवाह करवाना। इतना सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। तब से निरंतर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर उपास करने लगी। नारद जी से पूछा कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। रोज भगवान को जल चढ़ाती तब भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान शंकर भी सोच के बैठे थे महाराज कि एक बार इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी और मेरे परमपिता परब्रह्म भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी गई थी। इस बार मैं इनकी परीक्षा लूंगा। फिर माता जी लोग आज 16 सोमवार व्रत करती हैं। माता पार्वती ने वैसा ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कामना से किया। भगवान पर प्रसन्न भए और भगवान प्रसन्न होकर कहने उनको तथास्तु कहकर चले गए कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, पति रूप में तुम्हें मिल जाऊंगा। अब महाराज ये तो वर देकर आ गए, विवाह की सब तैयारियां हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाल दिया। हम लोग प्रायः क्या करते हैं, शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव मनाते हैं। मनाते हो आप लोग? हाँ कि नहीं तो बोलो माता जी।